कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद से मॉल बंद थे और एक उम्मीद जगी थी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि 15 अगस्त से खोला जा सकता है, मॉल खुले भी। लेकिन एक शर्त जो है वो आड़े आ गई, वो ये कि कोरोना का जो टीका है उसके डबल डोज जो ले चुके हैं वही उसमें काम कर सकते हैं और वही लोग अंदर जा सकते हैं। नतीजा ये हुआ कि फिर से मॉल बंद करने पड़े। मॉल वालों ने असमर्थता जताई कि वो नहीं चला सकते हैं। हमारे साथ हैं मुंबई के कई बड़े मॉल्स में से एक इनॉर्बिट मॉल के सीईओ रजनीश महाजन जी। सर, ये बताइए कि एक उम्मीद जगी थी लेकिन एक ऐसी बाधा आ गई कि फिर से मायूसी छा गई, बंद। जी हाँ, क्योंकि मॉल में जो काम करने वाले एम्प्लॉय हैं सब यंगस्टर्स रहते हैं, 45 साल की उम्र के कम रहते हैं लोग। 18 आप देखेंगे अगर मॉल के एम्प्लॉयज़ हैं तो 20-22 साल के जो बच्चे ग्रेजुएशन करके आते हैं और 40-45 साल की उम्र तक के एम्प्लॉयज़ रहते हैं और वो अभी एलिजिबल नहीं है सेकेंड डोज के लिए, क्योंकि सरकार ने वो टाइम पीरियड बढ़ा दिया, 6 वीक से 8 वीक कर दिया गया, 7 वीक कर दिया गया। तो उसके रहते रिटेलर्स के पास इतना स्टाफ नहीं है कि दुकानें खोली जा सकें और उस असमर्थता के कारण हम लोग नहीं खोल पा रहे हैं मॉल। या मॉल के अंदर जो कस्टमर आ भी रहे हैं हमें उन्हें मना करना पड़ रहा है क्योंकि वो सिंगल डोज कस्टमर हैं और वो बहुत नाराज़ हैं इस चीज़ को लेके कि कन्फ्यूजन है उनके दिमाग में। सो एम्प्लॉयज़, कस्टमर सब लोग इस चीज़ से काफ़ी परेशान हैं क्योंकि एम्प्लॉयज़ काम करना चाहते हैं, कस्टमर्स आके शॉपिंग करना चाहते हैं और 2 टीकाकरण ना होने के कारण हम उन्हें मॉल में एंट्री नहीं दे पा रहे हैं। जी, सुरक्षा तो सही है लेकिन कारोबार भी चलना चाहिए जीने के लिए। तो ये तो और भी बाधा आ गई है, नुकसान हो गया क्योंकि पहले से ही आप लोग इतना नुकसान झेल रहे होंगे। तो अब तक जो कारोबार है, इस कारोबार से कितने लोग प्रभावित हुए हैं, कितना के कारोबार प्रभावित हुआ होगा, इसका कुछ आप लोगों ने गणित लगाया है? हमारा ऐसा अनुमान है कि 2 से सवा 2 लाख एम्प्लॉयज़ रिटेल में महाराष्ट्र के अंदर होंगे जो मॉल्स और ऑर्गेनाइज रिटेल में काम करते हैं। और अगर आप बिज़नेस का देखेंगे तो हमारे हिसाब से जो 90 के करीब मॉल हैं महाराष्ट्र में, कुछ 40 से 45 हज़ार करोड़ का जो कंजम्पशन उनको मिलता है वो नहीं मिल पाया और 5 महीने से मॉल बंद हैं महाराष्ट्र में और उसका काफ़ी नुकसान है फाइनेंशियल नुकसान। तो जो कारोबारी हैं जैसे आप लोग हैं, जो संस्थाएं हैं, उनका तो है ही है, लेकिन जो गरीब हैं, खास करके जो छोटा मोटा काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उसमें हाउसकीपिंग स्टाफ हो गया, दूसरे हो गए, उनका तो जीना दुभर हो गया क्योंकि उनका तो वेतन बंद है। उनका वेतन तो बंद क्योंकि वो ड्यूटी पे नहीं आ पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वेतन तो ऑटोमेटिकली उनका बंद है। या कुछ सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस कर पा रही हैं, कुछ नहीं कर पा रही हैं, कहीं पे 10%, 20% या आधी सैलरी दे पा रहे हैं। तो ये सब जो लोअर वर्ग के एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट है। और मॉल के अंदर जब एक 10 से 11 हज़ार लोग आते हैं वीकेंड पे, तो कितने ऑटो रिक्शा, कितने ओला, उबर और बहुत सारे एसोसिएटेड बिजनेसेस हैं, उनका भी बिजनेस पे काफ़ी इफेक्ट आया है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों एम्प्लॉयज़ पे काफ़ी इम्पैक्ट है इसका। यानी अर्थव्यवस्था का जो एक चक्र है वो एक तरह से रुक गया है, एक बड़ी अर्थव्यवस्था का। इससे जो जुड़े हैं इस कारोबार से उनका तो नुकसान नहीं है, सरकार का भी नुकसान है क्योंकि जीएसटी जो मिलनी है वो नहीं मिल पा रही उन्हें। लेकिन अब आप लोगों ने सरकार से निवेदन किया है, तो आप लोग अब चाहते क्या हैं? हमारा रिक्वेस्ट ये है, हम समझ सकते हैं कि सरकार वायरस को कंट्रोल करना चाहती है। हमारा रिक्वेस्ट ये है कि जिन लोगों को एक टीकाकरण हो गया है कम से कम उन्हें एम्प्लॉयज़ को आने दिया जाए और जो कस्टमर्स भी हैं जहाँ पे एक टीकाकरण हो चुका है उन्हें आने दिया जाए। और जिन लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ है उनके लिए हम टेस्ट करवा के, एक अगर नेगेटिव रिपोर्ट आता है और हर 14-15 दिन में उनका दोबारा टेस्ट करवाया जा सकता है। बट जहाँ तक मेरे को समझ में आया है, मेरी जो बातचीत हुई है बाकी मॉल्स के साथ और महाराष्ट्र में रिटेलर्स के साथ, सब ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने एम्प्लॉयज़ को कम से कम एक टीका ज़रूर लगवाया है। कुछ एक बहुत कम परसेंटेज एम्प्लॉयज़ हैं जो रह गए हैं और वो शायद एलिजिबल नहीं थे क्योंकि उनको इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद मैंडेटरी 3 महीने का गैप आना है। तो वो बहुत छोटा एक वर्ग है जो नहीं कर पाए हैं एक डोज भी। बट मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ हैव गॉट एक डोज और वो काम कर सकते हैं अगर सरकारी एक छोटी सी चेंज उनके ऑर्डर में कर दे तो। जब कई बार एसोसिएशन की सरकार से मीटिंग हुई है तब क्या ये मुद्दा नहीं उठा था? ये कंडीशंस के बारे में पहले डिस्कशन नहीं हुआ था। हमें पहले से ये नहीं मालूम था कि इस तरह के स्ट्रिक्ट आ जाएंगे रेगुलेशन। और हमने इस रेगुलेशन के आने के बाद भी रिप्रेजेंटेशन किया है और रिक्वेस्ट किया है कि कम से कम एक टीकाकरण के एम्प्लॉय को और कस्टमर को आने दिया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो
हमारे फाइनेंशियल लॉसेस हैं और जो जॉब लॉसेस हैं उनको देखते हुए छोटा सा चेंज करें। और हम अश्योरेंस देना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि जैसे जैसे सारे एम्प्लॉयज़ सेकेंड डोज के लिए एलिजिबल होंगे, हम उनको इमीडिएटली सेकेंड डोज के लिए व्यवस्था करके सेकेंड डोज दिलवाएंगे। तो हम डिले नहीं करना चाहते हैं। हमारी आज प्रॉब्लम ये है कि हम वो एलिजिबल नहीं हैं। या तो सरकार वो विंडो कम करे या सिंगल डोज को अलाउ करे काम करने के लिए। धन्यवाद। यानी सरकार के पाले में एक बार फिर से गेंद है कि या तो अपने नियमों को शिथिल करे, क्योंकि सुरक्षा के साथ साथ रोजगार भी जरूरी है जीने के लिए। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण सिंह, NDTV इंडिया के लिए।